आपका क्या नाम है? मेरा नाम सियाराम गिरी। शरण। मित्रों, आपने मुक्तिधाम गया का नाम जरूर सुना होगा। देश विदेश से लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए यहाँ तर्पण करने आते हैं। श्री हरि विष्णु की पावन नगरी गया अपने आप में कई रहस्य छुपाए रखता है जो गयावासी भी समझ नहीं पाते। वैसे तो यह नगरी दो कारणों से प्रसिद्ध है। पहला विष्णु की नगरी जहाँ पितरों की मुक्ति मिलती है, और दूसरा बोध गया जहाँ भगवान गौतम बुद्ध को वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो चलिए आज के वीडियो में आपको रहस्य और रोमांच से भरपूर इस पावन नगरी के बारे में बताते हैं। समस्त, जोर से बोलो, समस्त भूत आदि प्रेत आदि जन्म जन्म का, 7 जन्म का, बालापन का, दोष पाप, मरी मशान, विघ्न बाधा, प्रेत बाधा दूर हो। प्रेत आत्मा, भूत आत्मा, इस जन्म का उस जन्म का शांति हो। कहा जाता है कि प्रेत आत्माओं के किस्से बड़ी रहस्यमयी और रोमांचित करने वाली होती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध के पक्ष या पितृपक्ष में पूर्वजों की आत्मा खुद धरती पर आती है और अपने परिवार के लोगों को किसी न किसी माध्यम से अपने होने का एहसास दिलाती है। रहस्य और रोमांच से भरपूर एक ऐसी ही जगह है गया में, जिसे आध्यात्म एवं प्रेतों का क्षेत्र प्रेतशिला कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में यहाँ पितरों का आगमन होता है और पिंड ग्रहण करके वे परलोक वापस लौट जाते हैं। प्रेतशिला 876 फीट ऊंचा एक पर्वत है जिसकी तलहटी में कुछ ऐतिहासिक गांव भी बसे हुए हैं। प्रेतशिला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त पूर्वजों के श्राद्ध और पिंडदान का विशेष महत्व है। वहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस पर्वत पर पिंडदान करने से पूर्वज सीधे पिंड ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा होने के बाद उन्हें कष्टदायी योनियों में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रेतशिला के पास एक वेदी है जिस पर भगवान विष्णु के चरण चिन्ह बने हुए हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है कि यहाँ गयासुर के पीठ पर बड़ी सी शिला रखकर भगवान विष्णु स्वयं खड़े हुए थे। प्रेतशिला के पास पत्थरों में विशेष प्रकार की दरारें व छिद्र है। इसके बारे में कहा जाता है इन पत्थरों के उस पार रहस्य और रोमांच की एक ऐसी दुनिया है जो लोक और परलोक के बीच की एक कड़ी का काम करती है। इन दरारों के बारे में कहा जाता है कि इनसे होकर प्रेतात्मा आती है और अपने परिजनों द्वारा दिया गया पिंडदान को ग्रहण करती है और पुनः उसी रास्ते वापस चली जाती है। कहा जाता है कि जब लोग पिंडदान करने यहाँ पहुँचते हैं तो उनके साथ उनके पूर्वजों की आत्माएं भी चली आती है। सूर्यास्त के बाद ये आत्माएं विशेष प्रकार की ध्वनि, छाया या किसी और प्रकार से अपने मौजूद होने का एहसास दिलाती है। ये बात यहाँ की आस्था और विज्ञान से जुड़ी बातों पर आधारित है। न ही इन्हें झुटलाया जा सकता है और न ही इसे सर्वसत्य माना जा सकता है। अगर आप वहाँ गए हैं तो अपनी एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सियाराम गिरी। शरण। जगह का नाम हुआ है प्रेतशिला पहाड़। इसका प्रेतशिला नाम क्यों पड़ा? यहाँ ब्रह्मा जी जग किए अपने पितरों और प्रेतों के नाम से यहाँ ब्राह्मणों को स्वर्ण का पर्वत दान किए थे और बोले थे कि किसी से आपके बाद में दान नहीं लेना। लेकिन ब्राह्मणों लोग ने दान लिया नहीं, छल से उन लोग के पास में राजा किए। इसके कारण से पर्वत लुप्त हो गया, पत्थर हो गया। उसके विश्वास के लिए अभी ऊपर में ब्रह्मा जी का चरण है। हाथी सोने का बाल के जैसा लकीर अभी वर्तमान है। और ये प्रेतशिला नाम इसको क्यों पड़ा कि यहाँ पितरों और प्रेतों का दोनों का सदगति का स्थान है, मुक्ति मिलता है। खासकर विशेषता यह है कि जो अकाल मृत्यु से मर जाते हैं उनका मुक्ति का स्थान है इसी जगह। हाँ, उनका पिंडदान देने से यही मुक्ति। गयासुर नामक दानव जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, उनके शरीर पर यह नगरी बसी हुई है। गयासुर ने ही भगवान विष्णु से यह वरदान पाया था कि यहाँ पर मृत्यु होने पर जीवों को नरक नहीं जाना पड़ेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय उनके असुर कुल में एक गया नामक असुर की रचना हो गई। गयासुर असुरों के कुल में जरूर पैदा हुआ था, पर उनमें आसुरी प्रवृत्ति नहीं थी। वह सभी देवताओं का आराधना करता था। उसके मन में एक बात हमेशा खटकते रहती थी। वह सोचता था कि भले ही मेरा स्वभाव आसुरी प्रवृत्ति का ना हो, मैं भले ही संत प्रवृत्ति का हूँ, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण उसे कभी सम्मान नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्मों द्वारा इतना पुण्य अर्जित कर लिया जाए ताकि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। गयासुर ने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। जब भगवान विष्णु गयासुर के सम्मुख प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा
तब गयासुर ने कहा कि प्रभु आप मेरे शरीर में वास करें, मेरे दर्शन मात्र से ही प्राणी के सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा हो जाए और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ऐसा वरदान प्राप्त होते ही गयासुर घूम घूम कर सभी प्राणियों के पाप से मुक्त करने लगा। जो भी पापी प्रवृत्ति के होते वे गयासुर के दर्शन करके मरणोपरांत स्वर्ग को जाते, जिससे यमराज की व्यवस्था गड़बड़ होने लगी। धर्मराज प्राणियों के पाप पुण्य का हिसाब करने में असमर्थ होने लगे। तब यमराज के प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने एक उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर से कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे पवित्र है, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठकर यज्ञ करना चाहता हूँ। तब गयासुर खुशी खुशी मान गया। तब ब्रह्मा जी एक बड़े शिला से गयासुर को दबाकर बैठ गए। फिर भी गयासुर चलने फिरने में समर्थ था। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से प्रार्थना किए कि आप खुद ही उपाय निकाले। तब विष्णु जी उसके शरीर पर आकर बैठ गए। भगवान विष्णु को अपने पीठ पर बैठा देखकर गयासुर भगवान की मर्यादा को रखते हुए अचल हो गया। गयासुर की इस निष्ठा को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गयासुर को वर मांगने को कहा। तब उसने कहा कि हे नारायण, मेरी यही इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ आप प्रत्यक्ष रूप में मेरे ऊपर विराजमान रहें और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान का केंद्र बन जाए, अथवा सक्षम प्राणी के तर्पण व श्राद्ध से एवं असक्षम प्राणियों के दर्शन मात्र से उसका उद्धार हो जाए और उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो मित्रों, ये थे मोक्षधाम गया की रोचक कथा। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।